नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभ्यास प्रश्न की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम ग्रंथ के कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 51 से लेकर 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न है कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से, अथवा विदुर के उपदेश को सुनकर। इनमें से किसकी बात सुनकर, जैसे युधिष्ठिर का नाम सुनकर और भगवान श्री कृष्ण की माया सोचकर, पांडव की दैवी शक्ति सोचकर अथवा विदुर के उपदेश को सुनकर, इनमें से किसमें दुर्योधन भयभीत हो जाता है? तो इसमें देखिए, हमारा जो यही दूसरा विकल्प है कि महाराज युधिष्ठिर का नाम सुनकर क्या होता है, दुर्योधन भयभीत हो जाता है। जब आप 24वां श्लोक देखेंगे तो उसमें यह प्रकरण आता है कि कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खंडल सून विक्रम तवाभिधानाद व्यथते नताननः सुदुःसहान मंत्र पदादि वोरगः। तो इसमें कहते हैं कि तुम्हारे नाम के श्रवण मात्र से ही, अर्थात युधिष्ठिर के नाम के श्रवण मात्र से ही तथा महाबली अर्जुन के पराक्रम के स्मरण कर वह दुर्योधन उसी प्रकार से पीड़ित हो जाता है जैसे मंत्रोच्चारण से गरुण के तीक्ष्ण पाद विक्षेपों का स्मरण कर सर्प व्यथित होकर शक्तिहीन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका यही उत्तर सही विकल्प, इस विकल्प का सही उत्तर यही है कि युधिष्ठिर का नाम सुन करके दुर्योधन क्या होता है, भयभीत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्म में छंद है, उपजाति छंद है, वंशस्थ छंद है, वसंत तिलका छंद है अथवा मालिनी छंद है। तो देखिए, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक की पंक्ति है, जिसमें मालिनी छंद है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मं शिथिलवशुम गाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। तो इसमें जो है मालिनी छंद है, यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से भी पूछा जाता है यह प्रश्न कि किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, तो इसमें मालिनी छंद है। अगला प्रश्न है कि मही भुजे में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, चतुर्थी है, षष्ठी है अथवा सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? देखिए, मही भुजे शब्द जो है, यह महीम पृथ्वी भुनक्ति इति मही भुक तस्मै, अर्थात राजा युधिष्ठिर के लिए मही भुजे शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। मही शब्द से भुज पालने धातु में कर्तरी क्विप प्रत्यय लग करके चतुर्थी एक वचन में मही भुजे रूप बनता है। तो यह जो इसमें दूसरा विकल्प है, चतुर्थी विभक्ति, यही हमारा विकल्प सही होगा कि चतुर्थी एक वचन का रूप है मही भुजे शब्द। अगला प्रश्न है कि विघाताय में कौन सी धातु है, धा धातु है, तन धातु है, हन धातु है या गम धातु है? विघाताय शब्द का अगर मान लीजिए यही अर्थ पूछ ले, जैसे धातु पूछा है इसी प्रकार से अर्थ पूछे, तो इसका अर्थ होता है विनाश के लिए। जब तीसरा श्लोक देखेंगे तो उसमें आता है द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो, तो
ये विघाताय शब्द यहीं पे है। तो इसमें जो है विघाताय में इसमें वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु, ये हन धातु है, और हन धातु, इसी हन धातु से भाव वाचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। और यहाँ पर जो धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, उसी धातु से, उस अर्थ के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें हन धातु का प्रयोग है, यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत प्रणामः में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, अथवा बहुब्रीहि समास है। तो देखिए, जो कृत प्रमाण शब्द आया है, यह दूसरे श्लोक में कृत प्रमाणस्य महीम मही भुजेजिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कृत प्रमाणस्य का अर्थ है कि किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा ऐसे उस वनेचर का। तो कृतः प्रमाणः येन सह कृत प्रमाणः, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यही जो हमारा डी वाला विकल्प है, यही सही उत्तर हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय है, घ्यस प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, या मनिन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? देखिए, वनेचर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है कि वन में जो विचरण करने वाला होता है उसे वनेचर कहते हैं। तो वनेचरति इति वनेचरः, इस शब्द में तत्पुरुषे कृति बहुलम, इस सूत्र से वने अंश में सप्तमी का अलुक होगा, क्योंकि चरह पद में चर धातु से चरेष्टः सूत्र से कृत प्रत्यय ट लगा हुआ, यानी जो ट है यही ट प्रत्यय हमारा सही विकल्प हो जाएगा। वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि कृषि वल से तात्पर्य है कृषि से, किसान से, सिंचाई के साधन से, अथवा वृष्टि से। देखिए, यह जो कृषि वल शब्द आया है, यह सुखेन लभ्या दत्तः कृषि वलई, यहाँ पे आपको 17वें श्लोक में प्राप्त होगा कि रकृष्ट पच्या इव शस्य संपदः वितन्वति क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। देखिए, जब किसी भी हमें शब्द का ये पता रहेगा ना कि किस श्लोक में यह शब्द आया है, तभी हम उसका अर्थ बता पाएंगे। ऐसे सामान्य रूप से हम किसी का भी अर्थ नहीं बता सकते। अच्छा, कृषि बल का अर्थ हम क्या समझें? किसान समझ लेंगे, लेकिन जब पूरा ग्रंथ पढ़े रहेंगे तो एक एक शब्दों का हमें बोध होगा कि यह शब्द कहाँ आया है, किसके लिए आया है। तो यहाँ पर जो कृषि वल शब्द है, इससे तात्पर्य किसान से तात्पर्य है। यहाँ पर यही जो हमारा दूसरा विकल्प है, यही सही उत्तर है, कृषि वल से तात्पर्य है किसान से। अगला प्रश्न है कि नारी समया में समया से तात्पर्य है समान, माया वाली, समय, मर्यादा। अब यहाँ पर भी पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नारी समया शब्द कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। देखिए, जो नारी समया पद है, यह आप 28वें श्लोक में देखेंगे कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्तनारी समया दुराधयः। तो नारी समया शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, और यह किसके लिए, समया शब्द किसके लिए आया है? तो समया शब्द यहाँ पर मर्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मर्यादा कहिए या अथवा आचार कह लीजिए, क्योंकि समया का अर्थ इसमें दिया है कि समया शपथाचार काल सिद्धांत संविदा। तो यहाँ पर मर्यादा शब्द इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? तो देखिए, यह हम सभी जानते हैं कि यह जो सूक्ति है, यह महाकवि भारवी के द्वारा लिखी गई सूक्ति है, और यह किसमें है? किरात अर्जुनीयम ग्रंथ में। अगर ये प्रश्न, अब यही प्रश्न कठिन बन जाता है कि यह किस ग्रंथ की उक्ति है। अगर ये कहा गया तो आसान है कि किरात अर्जुनीयम ग्रंथ से, लेकिन कहा किसने है,
इस बात को कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो इस बात को कहता है वनेचर, किससे कहता है? महाराज युधिष्ठिर से कहता है, क्योंकि वह बताता है कि महाराज जो हितकर और प्रिय वचन होते हैं ये बहुत दुर्लभ होते हैं, और मैं इस समय आपको इसी प्रकार का वचन कहने जा रहा हूँ, इसी प्रकार की बातें आपसे मैं कहूँगा। तो इसलिए यही जो हमारा तीसरा विकल्प है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तवाभिधानाद व्यथते नताननः सदुषहान मंत्र पदादिवोरगः इत्यत्र नताननः कः। अब यह प्रश्न देखिए, यह यूजीसी 2013 का प्रश्न है। तो इसमें हमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सुयोधनः, दूसरा है धर्मराजः, तीसरा है वनेचरः और चौथा विकल्प है भीमसेनः। यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पर नतानन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देखिए, यह जो श्लोक है यह आता है कि कथा प्रसंगेन जनैरुद्राहृता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नताननः सुदुःसहान मंत्र पदादिवोरगः। तो यहाँ पर जो नतानन पद आया है यह सुयोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुयोधन अर्थात दुर्योधन के लिए, क्योंकि जब बताते हैं कि दुर्योधन कहाँ पर हार मानता है, जब वह सुनता है किसके विषय में? महाराज युधिष्ठिर के विषय में। कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के नाम के श्रवण मात्र से तथा महाबली अर्जुन के पराक्रम के स्मरण करके वह दुर्योधन उसी प्रकार से पीड़ित हो जाता है जैसे जब मंत्रोच्चारण से गरुण के तीक्ष्ण पाद विक्षेपों का स्मरण करके सर्प व्यथित होने लगता है और शक्तिहीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सुयोधन पद है, यह नतानन पद जो आया है यह सुयोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि कथम न मन्युर्ध्वल यत्युदीरितः समीतरुं शुष्क मिवाग्निरुच्छिखः इत्युक्त्या कः प्रेरितः। यह भी जो प्रश्न है यह भी यूजीसी का ही प्रश्न है, यह 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? अर्जुनः, युधिष्ठिरः, वनेचरः अथवा सुयोधनः। तो देखिए, यह उस समय का प्रकरण है जब द्रौपदी बहुत कटु वचन महाराज युधिष्ठिर को बोलती है और उन्हें उद्दीप्त करने का प्रयास करती है। तो द्रौपदी कहती है कि भवंत मेतर ही मनस्विगर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कम इवाग्निरुच्छिखः। तो वह किसके लिए कहती हैं? तो महाराज युधिष्ठिर के लिए कहती हैं। उनको कहती हैं कि हे राजन, इस विपरीत समय में वीर जनों द्वारा निंदित मार्ग में दुर्दशा का अनुभव करते हुए आपका उद्दीपित क्रोध सूखे समी वृक्ष को ऊर्ध्वमुखी अर्थात ज्वलनशील उठी हुई लपटों वाले अग्नि के समान कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। तो किसके लिए यह शब्द कहा गया है? तो महाराज युधिष्ठिर के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अर्थ गौरव संपन्न काव्य है जानकी हरणम, किरातार्जुनीयम, सौंदर नंदम, उत्तर रामचरितम। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो अर्थ गौरव संपन्न है? तो इसमें से किरातार्जुनीयम ग्रंथ, यही जो महाकवि भारवी की रचना है, यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ अर्थ गौरव संपन्न काव्य है। तो यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह। यहाँ पर खलु अव्यय का अर्थ है अनुनय, जिज्ञासा, विनिग्रह अथवा निश्चय। तो यहाँ पर देखिए, यह जो अंश आया है यह 25वें श्लोक में वनेचर का कथन है। वनेचर कहता है कि तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्म मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। वह कहता है कि महाराज, जो आपके प्रति कपटाचरण करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के विषय में
करणीय प्रतिकार का शीघ्र ही विधान कीजिए। दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी निश्चित रूप से वार्ता तत्व वाली होती है, अर्थात मैं केवल आपको बता सकता हूं। तो खलु का जो यहाँ पर अर्थ है वह निश्चय अर्थ में है। खलु अव्यय का अर्थ निश्चय के अर्थ में है, तो यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि निश्चय के अर्थ में। अगला प्रश्न है कि तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्तनारी समया दुराधयः। इस पद में माम पद से किसको कहा गया है, किसको संबोधित किया गया है? पहला विकल्प है इसमें द्रौपदी, दूसरा है शकुंतला, तीसरा है सीता और चौथा विकल्प है लक्ष्मी। तो देखिए यह जो प्रसंग है, यह जब द्रौपदी क्रोधित होती हैं तो वह कहती हैं कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्तनारी समया दुराधयः। तो इसमें कहती हैं कि मुझ जैसी स्त्रियां यदि आप जैसे ज्ञानियों एवं धर्मवेत्ता जनों को कर्तव्योपदेश करें, आपके कर्तव्य का उपदेश करें आपके सामने, तो यह आपके लिए अपमान स्वरूप है। फिर भी दुर्दमनीय मनोव्यथाएं मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही, क्योंकि आपको क्रोध तो आता नहीं है, तो इसलिए मेरा जो यह मन है यह मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर माम पद आया है द्रौपदी के लिए, यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी। अगला प्रश्न है कि अबंध्यकोपस्य विहंतुरापदाम। इस पंक्ति में अबंध्यकोपस्य का क्या अर्थ है? सफल क्रोध वाले, मृषा क्रोध वाले, मुक्त कोप वाले अथवा व्यर्थ क्रोध वाले? कौन सा विकल्प इसमें से सही उत्तर है? देखिए यह जो श्लोक है यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसी श्लोक में द्रौपदी जो है वह इस बात को बताती हैं कि क्रोध तो वैसे निंदनीय होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जा चुका है कि यदि आप उचित समय पर क्रोध नहीं करते हैं तो इस जगत में आपका जो महत्व है वह समाप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। तो द्रौपदी कहती हैं कि सफल क्रोध वाले, अर्थात जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपत्तियों के विनाशक, पुरुष के वशीभूत प्राणी स्वयं ही अपने आप हो जाते हैं, और क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता, उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय नहीं होता। तो इसमें कहती हैं कि यदि क्रोधहीन व्यक्ति यदि मित्रता रखता है तो भी उसके प्रति लोगों का सम्मान भाव नहीं होता है, यदि शत्रुता रखता है तो उसके प्रति भय का भाव नहीं होता है। तो जो राजा प्रजा में निग्रह और अनुग्रह यानी अवसरानुकूल दोनों का प्रयोग करने में सक्षम होता है, सभी प्रजाजन स्वयं उसके वश में हो जाते हैं, और जो क्रोध से शून्य व्यक्ति होता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें अबंध कोपस्य का अर्थ है सफल क्रोध वाले। देखिए समय समय पर क्रोध करना भी आवश्यक है। कहीं कहीं अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो उसका भी हमें नुकसान होता है, उससे भी हमें हानि होती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सभी स्थानों पर क्रोध किया जाए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां क्रोध करना भी आवश्यक है, नहीं तो समाज में जगत में आपका कोई भी व्यक्ति जो है सम्मान नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि स वल्क वासांसी तवाधुनाहरन कह। देखिए यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला विकल्प है अर्जुनः, भीमः, नकुलः, सहदेवः। तो यह जो प्रकरण है जब महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी फटकारती हैं तो कहती हैं कि क्या महावीर अर्जुन की वर्तमान अवस्था को देखकर आपको क्रोध नहीं आता है? विजित्य यः प्राज्यम यक्ष दुत्तरान कुरून कुप्यम
वसुवासवोपमः सवल्क वासांसि तवाधुना हरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। तो कहती हैं कि जो पराक्रमी अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर आपको सोना चांदी रूपी धनों को लाया था, वही अर्जुन आपके लिए वल्कल वस्त्रों को ला रहा है। यह सब देखकर भी आपके भीतर क्रोधाग्नि नहीं भड़कती है। तो यह जो है किसके लिए कहा गया? तो यह अर्जुन के लिए कहा गया वाक्य है। कौन कहता है? तो द्रौपदी कहती हैं। किससे कहती हैं? तो महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। यही हमारा पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कथानक में निम्न में से क्या नहीं है? द्वैत वन में निवास करना, यह भी है। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, यह भी है प्रथम सर्ग में। द्रौपदी का क्रोध भी है प्रथम सर्ग में। यही जो अंतिम विकल्प है, द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन, यही विकल्प गलत है। प्रथम सर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी का समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकीहरणस्य किरातार्जुनीयस्य। देखिए यहाँ पर हमें उपजीव्य ग्रंथ सभी ग्रंथों के याद रखने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर यही प्रश्न पूछा है और यह यूजीसी का प्रश्न है। तो इसमें ये 2015 में पूछा गया था जून वाले पेपर में। तो इसमें अब पूछा गया है कि रामायण पर आश्रित ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए रघुवंशम, भट्टिकाव्य और जानकी हरण, ये सभी जो हैं ये सब रामायण पर आश्रित हैं। यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है, यही किरातार्जुनीयम ग्रंथ यह महाभारत पर आश्रित है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग इसी की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत आसान है। लग रहा है कि हाँ सभी में किरातार्जुनीयम है। जब यही अलग से प्रश्न आएगा, यानी सामूहिक रूप से जब सभी प्रश्न आएंगे, तो हम फिर इतना विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, इस सूक्ति के रचयिता हैं महाकवि कालिदास, महाकवि माघ, महाकवि भारवी और महाकवि भर्तृहरि। इनमें से कौन से कवि इस सूक्ति के रचयिता हैं? देखिए यह भी श्लोक जो है, इसमें भी वही प्रसंग है कि द्रौपदी जो हैं वो बहुत अपमानित करती हैं महाराज युधिष्ठिर को और कहती हैं कि द्विषन निमित्ता यदि यम दशाम ततः समूल मूल यतीव मे मनः परैर पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। तो वह कहती हैं कि वर्तमान दुर्दशा जो है वो शत्रुओं की ही देन है। आपकी जो ये स्थिति है, जो आप वनवास भोग रहे हैं, यह भी शत्रुओं की ही देन है। ऐसा सोचकर मेरा मन फटा जा रहा है। यदि यह विपत्ति दैवकृत होती तो मैं सह लेती, लेकिन शत्रुओं से पराजित होकर भी मनस्वी लोगों का उत्साह और पराक्रम कभी खंडित नहीं होता। लेकिन आप क्या हैं? आप तो उत्साह युक्त हैं ही नहीं। आपके भीतर कोई उत्साह ही नहीं है, कोई क्रोध ही नहीं है, कोई शत्रुओं से युद्ध करने की आकांक्षा, इच्छा ही नहीं है। इसलिए आप इस वनवास का भोग कर रहे हैं। कहती हैं कि आप उत्साह युक्त होकर आप क्या हैं? शत्रुओं से अपर्यावर्तित यानी अखंडित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराजय भी उत्सव ही है। तो इसमें जो है यह जो सूक्ति है यह महाकवि भारव की सूक्ति है। और इस सूक्ति के वक्ता को अगर कभी पूछा जाए तो द्रौपदी इसकी वक्ता हैं। किसको कह रही हैं? तो महाराज युधिष्ठिर से इस बात को कह रही हैं। अगला प्रश्न है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? भीम ने, द्रौपदी ने, दुर्योधन ने अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से यही विकल्प सही है कि उपर्युक्त में से किसी भी ने भी नहीं, क्योंकि यह जब ग्रंथ में 23वें श्लोक में आप देखेंगे कि इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के पश्चात जब दुर्योधन के विषय में बताया जाता है कि दुर्योधन कैसा है, इस समय कैसे आज्ञा प्रजा की कैसे पालन करता है, किस श्रद्धा भाव से, और फिर कहते हैं कि राज्यभार अपने दुशासन राजकुमार को सौंप करके वह यज्ञ आदि कार्य करता है। तो उसी में बताया जाता है कि वह कैसे पांडुपुत्रों से
भयग्रस्त रहता है। तो कहते हैं कि प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसादा वारिधिमण्डलं भुवः स चिन्तयत्येव भिवस्यदेष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो इसके जो वक्ता हैं इसमें से उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ये सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुखद होता है। अगला प्रश्न है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती। देखिए उसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा गया है। तो नीति शतकम में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में। तो इसमें हमारा यही दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में यह सूक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि वरम विरोधो अपि समम महात्म भी के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। साधु जनों का साथ, साधु जनों का विरोध, दुष्ट जनों का साथ, मूर्ख लोगों का विरोध। देखिए यह जो सूक्ति है, यह सूक्ति आपको 8वें श्लोक में प्राप्त होगी। तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमा द्वरम विरोधोपि समाम महात्म भी। तो इसमें कहते हैं कि जो कुटिल वह दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से, वनेचर इस पूरे प्रकरण को बताता है कि दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने सद्गुणों की गरिमा के द्वारा निष्कलंक यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करता हुआ सज्जनों के साथ विरोध भी दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। यानी दुर्जन के साथ की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ होता है? साधु जनों का विरोध। अगर आप साधु जनों से विरोध भी करते हैं तो वह दुर्जन के साथ की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह विरोध भी बड़ी सज्जनता के साथ करता है। तो यही हमारा जो दूसरा विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वरम विरोधोपि समम महात्म भी इति सूक्ति कस्मात् उद्धृता। यह यूजीसी का प्रश्न है। तो इसमें उत्तर रामचरितम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, कादंबरी। तो इनमें से यही जो हमारा तीसरा विकल्प है किरातार्जुनीयम, क्योंकि किरातार्जुनीयम ग्रंथ की यह सूक्ति है। तो यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम, यह सूक्ति उद्धृत है मृक्ष कटकम में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, नीति शतकम में। तो देखिए यह सूक्ति जो है यह है तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग में। देखिए जिस समय वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में वर्णन करता है तो वह कहता है कि असक्त माराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिव सख्यमी इवा न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो वह बताता है कि जो दुर्योधन है वह क्या करता है, वह यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक अनुराग भाव से अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए इसके गुणों में अनुराग के कारण मानो मैत्री भाव प्राप्त किए हुए इसके त्रिगण, त्रिगण का क्या अर्थ यहाँ पर बताया गया है, तो धर्म, अर्थ और काम, यही जो है ये त्रिगण है। कहते हैं कि ये जो त्रिगण है ये आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अर्थात दुर्योधन धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का समय निर्धारित करके तीनों का उपयोग समान भाव से करता है। तो इसमें तो हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इति वचनम वर्तते। देखिए यह जो प्रश्न है यह यूजीसी का प्रश्न है। 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहला विकल्प है वनेचरस्य, नारदस्य, युधिष्ठिरस्य, द्रौपद्याः। देखिए यह जो श्लोक है यह आप जब देखेंगे कि दुर्योधन जब युधिष्ठिर के साथ कुटिलाचरण करना चाहता है तो उसके कुटिलाचरण का प्रत्युत्तर देने के लिए आप शीघ्रता कीजिए। यह बात कौन कहता है? यह बात वनेचर कहता है कि आप शीघ्रता करिए। तो इस बात को कहता कौन है? तो वनेचर कहता है। किससे कहता है? वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से। तो संपूर्ण श्लोक इसका देखेंगे तो इस प्रकार से है कि तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्यमुद्यते
विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। तो वह वनेचर कहता है कि आप उसके प्रति शीघ्र ही कोई कार्य कीजिए, शीघ्र आचरण कीजिए जैसा वह आचरण करता है, यानी शीघ्र ही प्रतिकार का विधान कीजिए, क्योंकि दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी निश्चित रूप से वार्ता तत्व वाली होती है। केवल हम बातें बता सकते हैं, आपकी और भी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा यही पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि इस वचन को बताने वाला कौन है, वनेचर है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम और भी 25 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।